नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फैक्ट्री प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और कई कोचिंग संस्थानों द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि आरओ एआरओ का सिलेबस बदल गया है या बहुत ही जल्द बदलने वाला है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? आज हम केवल आधिकारिक दस्तावेज और वास्तविक तथ्यों के आधार पर पूरी स्थिति को समझेंगे। हाल ही में आरटीआई के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि आरओ के कितने पद प्राप्त हो चुके हैं। आयोग का उत्तर है कि अभी पदों की सटीक संख्या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए पत्राचार चल रहा है। आरटीआई में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि विज्ञापन कब तक जारी होगा। आयोग ने इसका उत्तर दिया है कि विज्ञापन आगामी महीनों में जारी कर दिया जाएगा, यानी मान के चलिए कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक और सितंबर के पहले सप्ताह तक विज्ञापन जारी हो सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा। इस पर आयोग का स्पष्ट उत्तर है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, यानी इस समय सिलेबस में बदलाव का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि सिलेबस परिवर्तन की चर्चा हुई है। जानकारी के अनुसार आयोग पहले भी कई बार सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव शासन के पास भेज चुका है, लेकिन हर बार शासन स्तर पर उसे स्वीकृति नहीं मिली और प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। यानी केवल आयोग का प्रस्ताव भेज देना ही सिलेबस बदल जाने का प्रमाण नहीं होता है। जब तक शासन औपचारिक रूप से सहमति नहीं देता और आयोग आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करता, तब तक पुराना सिलेबस ही प्रभावी माना जाएगा। आजकल कुछ यूट्यूब चैनल और कोचिंग संस्थान बिना किसी आधिकारिक आदेश के ही यह कहना शुरू कर देते हैं कि सिलेबस बदल गया, नया पैटर्न लागू हो गया, अब पुराने नोट्स बेकार हो गए। ऐसी खबरें अभ्यर्थियों में भ्रम और अनावश्यक तनाव पैदा करती हैं। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले यह जरूर देखें कि क्या आयोग ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की है, क्या शासन का आदेश आया है, क्या आयोग की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन उपलब्ध है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो ऐसी खबरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण तर्कपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें।